रात के सन्नाटे में झिंगुरों की छन छन करती आवाज़ तो कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़ माहौल को बहुत भयानक बना रही थी। नेहा समीर के साथ पहली बार घर से बाहर निकली थी। उसकी शादी को अभी 1 साल भी नहीं हुआ था। वो कल दोपहर ही दिल्ली आई थी। कल दोपहर से आज शाम तक का समय समीर के प्यार में खोकर कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। और आज समीर की नाइट ड्यूटी थी। नेहा कभी डरती नहीं थी, किसी से भी नहीं, लेकिन आज समीर के जाने के 1 घंटे बाद ही अचानक लाइट चली गई। जैसे तैसे नए घर में उसने कैंडल ढूंढकर जलाई। सोचा नहीं था कि इसकी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि उसे समीर ने बताया था कि यहाँ पर लाइट नहीं जाती। अंधेरे की वजह से घर का कोना कोना उसे अजीब लग रहा था। आसपास के लोगों से भी उसकी जान पहचान नहीं थी। ऊपर से सर्दियों का मौसम था। कैंडल जलाकर रज़ाई में दुबककर बैठ गई। उसने सोचा लाइट अभी आ जाएगी, लेकिन देखते देखते 2 घंटे हो गए थे। लाइट नहीं आई। फिर हिम्मत करके उठकर किचन तक गई और अपने लिए खाना लेकर रसोई से निकल ही रही थी कि घर से लाए हुए सामानों के पैकेट के झोले जो किनारे रखे थे, उससे उसका पैर टकरा गया। धड़ धड़ करके सब नीचे गिर गए और उनके आसपास में रखे बर्तन भी कई सारे नीचे छन छन की आवाज़ करते हुए गिर गए। आवाज़ इतनी तेज़ थी कि उसका पूरा व्यक्तित्व काँप रहा था। कुछ क्षण के लिए वो बुरी तरह सहम कर उसी जगह खड़ी रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दिसंबर के महीने की ठंड में भी उसके माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई। डर था कि फैलता जा रहा था। एक अजीब से भय ने उसे जकड़ लिया था। अब तक तो उसे खुद, उसकी अपनी चूड़ियों की आवाज़ और पैरों की चाप से भी डर लगने लगा था। उसने धीरे से अपनी प्लेट स्लैब पर रखी और आहिस्ता आहिस्ता एक एक सामान किनारे करने लगी। तभी उसे अपनी बालकनी में धप की आवाज़ सुनाई पड़ी। लगा जैसे कोई कूद पड़ा हो। वह सहम कर खड़ी हो गई उसी जगह। कोई आहट नहीं हुई। फिर धीरे धीरे दीवार से सहारा लेकर वो कमरे में आई। उसने सोचा, शुक्र है जाली बंद कर रखी है मैंने। उसने मन में सोचा और दीवार से सटे सटे ही दरवाजे तक आई। जाली से बाहर झांक कर देखा तो कोई भी नहीं था। मन किया कि दरवाज़ा खोलकर बाहर देखे, फिर लगा नहीं, कोई अगर बाहर छुपकर खड़ा हो तो। लेकिन हिम्मत करके उसने कुंडी खोली। जैसे ही दरवाज़ा खोला, एक बिल्ली म्याऊं म्याऊं करके नीचे कूद गई। धड़कनें बहुत स्पीड से चल रही थी। उसने दरवाज़ा अच्छे से बंद कर लिया। कुछ देर उसी जगह खड़ी रह गई। कैंडल अभी भी धीमी धीमी जल रही थी। वह वापस रसोई में आई। उसने अपनी प्लेट उठाई, पानी लिया और आकर बेड पर बैठ गई। बाहर गहरा अंधेरा था। रात के 12 बज चुके थे। पूरे कैंपस की लाइट बंद थी। थोड़ी हवा चलने लगी। फिर अचानक धीरे धीरे हवाओं की रफ्तार भी तेज़ हो गई। लगा जैसे आंधी आ रही है। हवाएं इतनी तेज़ थी कि खिड़की की झर्रियों से सीटियों की आवाज़ के साथ गुजरने लगी। कैंडल की लो हिलने लगी और आवाज़ साएं साएं की होने लगी। बाहर पेड़ों के पत्तों की खरखराहट और तेज़ हो गई। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने जैसे तैसे अपना खाना खाया और रज़ाई में आकर बैठ गई।
उसे आज घर की बहुत याद आ रही थी। भरे पूरे परिवार से थी वह। घर में 2 भैया भाभी, माँ बाप, दादा दादी, 2 छोटे भाई बहन सभी तो थे। कभी इतना अकेली नहीं रही। और यहाँ अचानक से अकेली, ऊपर से लाइट भी नहीं। लगभग पौन घंटा बीता होगा कि किचन से बर्तनों के गिरने की आवाज़ आई, जिससे वह बुरी तरह चौंक गई। तेज़ हवा से किचन की खिड़की खुल गई थी। सहमी सहमी उठकर रसोई में आई। आकर उसने खिड़की की सिटकनी लगाई और वापस कमरे में आने को हुई कि अचानक एक बर्तन से ज़ोर से टकराई और पैर से लड़के वो कटोरी टन 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 की आवाज़ करते हुए बरामदे में दूर तक गई। नेहा अपने कानों पर हाथ रखकर चीख पड़ी। उसे ये आवाज़ चुभती सी फील हो रही थी। उसकी चीख सुनने वाला कोई भी नहीं था। मन बेहद घबराया हुआ था। उसने मन ही मन सोचा, कितनी लंबी रात हो गई, कब सुबह होगी। आंखों में आंसू आ गए थे। फिर बेड पर आ बैठी। कोई भी ऐसा नहीं था कि उसे थोड़ा हौसला देता। कुछ ही देर में बारिश शुरू हो गई। नेहा रज़ाई में दुबक कर बैठी रही। लेटने की भी हिम्मत नहीं हुई उसकी। मन में बुरे बुरे डरावने डरावने ख्याल आते रहे एक के बाद एक, और वो खुद को मजबूत करने के लिए कुछ अच्छा अच्छा सोचने की कोशिश करती, लेकिन अगले ही पल फिर कुछ भयानक सा याद आ जाता। सारी डरावनी फिल्मों के डरावने सीन उसी समय उभर उभर कर आंखों के सामने आ रहे थे। मन ही मन सोचा, आज के बाद कभी भी कोई भी डरावनी फिल्म नहीं देखूंगी। घड़ी में देखा 2:30 बजने को थे। अभी तो बहुत समय था सुबह होने में। तभी याद आया, दादी ने कहा था, बेटा कभी घबराना तो हनुमान चालीसा का पाठ करना। उसे हनुमान चालीसा पूरी ज़ुबानी याद थी, लेकिन आज जब वो बोलना शुरू कर रही थी, 4 लाइन के आगे भूल जाती। आगे क्या था, और उस भूलने की वजह से घबराहट और बढ़ जाती। मन ही मन उसने सारे भगवानों के नाम ले डाले। हे भगवान, बस किसी तरह सुबह कर दो। तभी अचानक से उसकी डोर बेल लगातार बजनी शुरू हो गई। रही सही कसर भी पूरी हो गई। लगा जैसे दिल निकलकर बाहर आ जाएगा। तभी उसे याद आया कि समीर ने बताया था एक बार कि बारिश का पानी चला जाता है स्विच में तो ये बजने लगती है। कानों पर हाथ रखकर वो दीवार टटोलते टटोलते स्विच तक आई। उसने घंटे का सेल निकाल दिया। बहुत ज़्यादा घबरा गई थी घंटे की आवाज़ से। आंखों से आंसू बहने लगे थे उसके। अपने आंसुओं को पोंछती हुई दीवार टटोलती हुई वापस आई। माचिस उसके हाथ में थी कि जहाँ ज़रूरत पड़ती माचिस से जलाकर इधर उधर देख लेती। उस अंधेरे में माचिस की रोशनी के पीछे का नज़ारा बेहद डरावना लग रहा था। कभी लगता यहाँ कोई खड़ा है, कभी लगता वहाँ कोई खड़ा है। फिर से रज़ाई में आकर बैठ गई। उसका गला सूखने लगा था। फिर उसे याद आया कि पानी की बोतल तो रसोई में ही भूल गई है। वह फिर बेड से उठी। 2 कदम ही चली होगी कि पैर किसी चीज़ से टकरा गया और छन 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 करके लगा कुछ दूर चला गया। उसे याद आया कि ये तो उसकी ही पाजेब की आवाज़ थी। उसने झुककर अपना पैर छुआ तो एक पैर में पाजेब नहीं थी, शायद खुलकर गिर गई थी।
जो उसके पैर से ही लड़के आवाज़ करती हुई दूर तक चली गई थी। वह काँप रही थी, सर से पैर तक। पानी की बोतल लेकर वह वापस बेड पर आई और उसने सबसे पहले अपनी दूसरी भी पाजेब उतारकर रख दी। फिर रज़ाई गले तक ओढ़कर बैठ गई। कुछ समय बाद उसने समय देखा तो सुबह के 4 बज रहे थे। उसे थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो सुबह हो रही है। बाहर बारिश भी रुक चुकी थी, हवा भी बंद थी, लेकिन लाइट अभी भी नहीं आई थी। उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तकिए का सहारा लेकर थोड़ी टेढ़ी होकर लेट गई और कब झपकी आ गई पता ही नहीं चला। अचानक अलार्म बजने की आवाज़ से फिर से चौंक कर उठ गई। उसका पूरा व्यक्तित्व हिल गया था, झनझना रहा था। उसने अलार्म बंद किया। 5 बजे का अलार्म था, मतलब सुबह हो चुकी थी। पर्दा हटाकर देखा, अभी भी बाहर बहुत अंधेरा था। नेहा अपनी धड़कनों को शांत करती रही। वह वापस रज़ाई ओढ़कर लेट गई, लेकिन नींद आंखों से उड़ चुकी थी। तकरीबन 1 घंटा लेटने के बाद उठ गई। थोड़ी सुबह होने लगी थी। अभी कुछ काम शुरू ही किया था कि अचानक धड़ धड़ की आवाज़ दरवाजे पर हुई। एक बार फिर से डर गई। डरते डरते दरवाजे तक पहुंची। धीरे से पूछा, कौन? उधर से आवाज़ आई, मैं समीर। नेहा, दरवाज़ा खोलो। नेहा ने झटके से दरवाज़ा खोला और सामने खड़े समीर को देखकर उसके सीने से लग गई। वह रो पड़ी। समीर उसे अंदर लेकर आ गया। समीर ने कहा, अरे अरे, क्या हुआ? घबरा गई थी क्या नेहा? नेहा ने उसे पूरी रात की कहानी बताई। समीर समझ गया कि नेहा रात भर नहीं सोई है और बेहद डरी हुई है। वो उसे बाहों का सहारा देकर कमरे में लेकर आया और कहा, नेहा, तुम रज़ाई में बैठो, मैं चाय लेकर आता हूँ। नेहा ने कहा, नहीं नहीं, आप बैठिए, मैं लाती हूँ। अब मुझे डर नहीं लगेगा, आप हो ना मेरे साथ, मेरे पास। उसके चेहरे पर तसल्ली साफ दिख रही थी। वो उठकर रसोई में गई और चाय लेकर आई। दोनों ने रज़ाई में बैठकर चाय पी। डर खत्म हो चुका था। बाहर सुबह की ललिमा छाने लगी थी। एक जोश और ओज से भरा दिन आंखें खोल रहा था धीरे धीरे। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आई है तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।